दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसी पोयम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रोड नॉट टेकन। अमेरिकन पोइट, द ग्रेटेस्ट मॉडर्न एंड 20th सेंचुरी पोइट। हम जब इस कविता की बात करते हैं, ये चाहे एकेडमिक स्तर पे हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव लेवल पे हो, स्कूल और कॉलेज लेवल पे हो, उसे बारीकी से समझने की हमें आवश्यकता है। तो लीजिए हम बात करते हैं रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा 1915 में कंपोज हुई और 1916 में ये पब्लिश हुई। फ्रॉस्ट का पोइट्री पोयम कलेक्शन माउंटेन इंटरवल, उसमें ये प्रकाशित हुई। कविता के बैकग्राउंड और सेटिंग पर जब हम आते हैं तो कविता का लिटरेरी बैकग्राउंड ये कि जब फ्रॉस्ट इंग्लैंड में कुछ दिनों के लिए स्टे रहा, तब उसका एक इंटीमेट फ्रेंड एडवर्ड थॉमस, जो कि अंग्रेज बड़ा ग्रेट पोइट था, उसके संपर्क में आया। एडवर्ड थॉमस वर्ल्ड वार फर्स्ट में एक सोल्जर के रूप में भी उसने काम किया और जनरली फ्रॉस्ट से एडवर्ड थॉमस जिंदगी को लेकर और अपने करियर को लेकर बहुत सारी निराशाजनक बातें किया करता था। ऐसा ये नहीं होता, ऐसा होता, मैं यहाँ नहीं होता, वहां होता, ये नहीं होता। और ये इस बात को लेकर फ्रॉस्ट ने उसे एक मॉकिंग वे में, सटल आयरनी, एक उपासात्मक रूप से उसका मजाक बनाने के पर्पज से एक मॉकिंग वे में ये कुछ वर्स स्ट्रेंजर्स उसे लिख के दिए, जो बाद में जाकर एक यूनिवर्सल थीम, और उसने एडवर्ड थॉमस ने भी पाया इट हैज नो इंडिविजुअल, नॉट ओनली इंडिविजुअल मैसेज और इंडिविजुअल पोइट्री, इट इज यूनिवर्सल। तो फिर आगे जाकर इसका एक यूनिवर्सल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस बढ़ा। ये इस कविता का एक बैकग्राउंड सेटिंग यदि हम लेते हैं तो कंट्री साइड इसका है। जैसा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने आप में यथार्थवादी कवि के रूप में जाना जाता है और पोर्ट्रेइंग ऑफ कंट्री साइड एंड इन साइट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इन साइट ऑफ द ह्यूमन काइंड, मानवता के आंतरिक विषयों को बड़े ही सजीव तरीके से और बड़े ही प्राकृतिक तरीके से उजागर करने वाला कवि। इसने अपने जीवन में बहुत सारी जो कविताएं हैं, जैसे कि आज की ये जो कविता है, इस कविता में कवि स्वयं अपने आप में एक ट्रेवलर के रूप में, यात्री के रूप में प्रस्तुत हुआ और यात्री के रूप में उसके सामने क्वेश्चन आया, विच वे टू बी टेकन। सवाल ये है, राहें जो ली नहीं गई, राहें जो चली नहीं गई, राहों पर जिन पे कोई गया ही नहीं, वो राह कवि ने पकड़ी। और यही सवाल, यही थीम इस कविता में इर्द गिर्द घूमता है और उसमें एट लास्ट इन फोर्थ स्टेंजा वो अपना मैसेज लेकर चलता है। कविता को जनरली मैं कहा करता हूं कि यदि कविता को बेसिकली समझना हो, बहुत इजी वे में समझना हो, तो कविता के दो रूप हैं। कविता को हम स्ट्रक्चरल ग्राउंड पे देखें और हम थीमेटिक ग्राउंड पे देखें, आपको कंटेक्चुअल मीनिंग अपने आप समझ में आएगा। और यदि हम ऐसा करते हैं, स्ट्रक्चरली इस कविता को डील करते हैं, तो हम स्ट्रक्चरली लेते हैं तो 20 लाइन की कविता है जिसमें आपके 4 स्ट्रेंजर्स हैं। ईच स्ट्रेंजर रन्स विद 5 lines and hence there are 20 lines poem.
इस पोयम में राइम की जहां बात करते हैं तो ए बी 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 ए आपकी कविता की राइम है, इसी में वो चलता है। और आगे मैट्रिकल यदि हम करते हैं बात तो इसमें टेट्रामीटर का प्रयोग हुआ, आयम्बिक टेट्रामीटर। और आयम्बिक टेट्रामीटर को जब हम बारीकी से समझते हैं एज ए लिटरेरी स्टूडेंट के रूप में, आपको शायद ये मालूम होगा कि आयम्बिक यदि हम लिटरेचर में बात करते हैं पोइट्री पर्पज से, तो आयम्बिक का मतलब है अनस्टेज्ड और स्टेज्ड सिलेबल इन ए लाइन। And here tetra means 8 syllables and 4 feet. That is the tetra. But here Frost isn't able to maintain the tetra. He also breaks this rule and applies anapest. Anapest का भी उसने इसमें प्रयोग किया। तो अब हम बात करें कविता को, यदि हम लेक्चर मेथड से समझ रहे हैं तो हम ऐसा आपको हाईलाइट करें कि इसमें लिटरेरी फिगर से क्या क्या यूज हुआ है। टाइटल से लेके और लास्ट स्टेंजा तक ईच वर्ड कविता में सिंबॉलिक है। जैसे रोड है, रोड हम सिंबॉलिक लेंगे। यहाँ डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंग रोड हमारा क्या है, रोड मीन्स आपका पाथ। बट इधर लिटरेरी व्यू में और सिंबॉलिक व्यू में रोड मीन्स लाइफ, साइड ऑफ द लाइफ, चॉइसेस इन द लाइफ। ये पनिंग भी बनता है और मेटाफोरिक भी है। पनिंग व्हेन इट गिव्स, व्हेन अ वर्ड इन अ लाइन गिव्स टू मीनिंग एट ए टाइम, हियर यू कैन हैव टू मीनिंग्स ऑफ द वर्ड। तो इस तरह से यदि हम हर लाइन को यूज करते हैं, उसमें लिटरेरी फिगर पर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें पन मिलेगा, सिंबल का प्रयोग हुआ, मेटाफर यूज हुआ, एनाफोरा। एनाफोरा इसमें एक जानने की चीज है जो एक बेसिक रूप से हमें आना चाहिए कि एक स्टेंजा की जो लाइन बिगिनिंग होती है, स्टेंजा की लाइन्स बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग सेम वर्ड repeatedly used, not repetition in a line, but anaphora in the beginning of the line when same words are repeatedly applied, there lies anaphora। एनाफोरा का प्रयोग हुआ, एनजाममेंट का प्रयोग, एनाफेस्ट ऑलरेडी डिस्कस, एलिट्रेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, पैराडॉक्स, एंटीथेसिस, इमेजी, all these figures have been applied structurally when we deal, then means a clear। Now thematically when we come to this poem, और जब thematically इस poem की हम बात कर रहे हैं, 3 स्टेंजा जो कि डेस्क्रिप्टिव है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और लास्ट स्टेंजा रिफ्लेक्टिव। That means thematically this poem divided into 2 sections. Descriptive that runs with the 3 stanzas and reflective that the 4th one, last one। ये हमारा इसका स्ट्रक्चरली और थीमेटिकल स्टडी हो जाता है। अब आइए हम बात करें टेक्सुअल स्टेंजाज। टेक्सुअल स्टेंजाज में कवि ओपनिंग जो स्टेंजा है, वेरी फर्स्ट वन, इस ओपनिंग स्टेंजा में पोइट रिप्रेजेंट्स एज ए ट्रेवलर। कवि ने अपने आप को यात्री के रूप में, राहगीर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। अब ये सवाल आता है, राहगीर कहाँ का, जीवन का, करियर में एज ए राहगीर वो प्रस्तुत करता है। और सवाल उसके सामने आता है कि येलोवुड ऑटमनल सीजन में कवि जब गुजरता है तो वो 2 राहें, 2 रोड्स डाइवर्स्ड, 2 डिवाइडेड राहें, और एक पॉइंट से यदि हम थोड़ी देर के लिए समझे तो 2 रास्ते उसे नजर आते हैं। अब जो ही 2 रास्ते आ गए
तो दैट मीन्स ये सवाल खड़ा हो गया, विच वन इज टू बी फॉलोड, विच वन इज टू बी टेकन, कौन सी राह चुने। बच्चों ये लाइफ से जोड़ सकते हैं, हमारे करियर से जोड़ सकते हैं, निजी लाइफ में जोड़ सकते हैं, हम हमारे डेली जो लाइफ है उसके डिसीजंस और हमारा लॉन्ग टर्म लाइफ डिसीजन से हम जोड़ेंगे। कवि ने यूनिवर्सल इसमें थीम रखते हुए बात की है। हालांकि कविता को बहुत सी बार केवल मात्र डेस्क्रिप्टिव पर्पस से ले लिया जाता है। हियर पोइट इज नॉट ओनली डिस्क्राइबिंग द जर्नी ऑफ पोइट, जर्नी ऑफ हियर अ सिंबॉलिकल ट्रेवलर। यहाँ कवि केवल मात्र प्रतीकात्मक रूप से यात्री के रूप में कवि की यात्रा का वर्णन नहीं कर रहा है। कवि अपने आप में इंटरोगेटिव एक प्रश्न खड़ा करता है, and interrogatively asking to himself, here revealing himself, that means here not only poet but it's with every human being, relating to career, relating to choices। जब वो अपनी चॉइसेस की बात आती है तो उसके साथ सबके साथ ऐसा है। तो कवि ने ये कहा कि मैंने सोचा, लॉन्ग आई स्टूड, और मैंने क्या पाया कि वेर इट बेंट इन अंडर ग्रोथ, सोचता रहा विच पाथ इज टू बी टेकन, राह कौन सी पकड़ूं, और नजर जहां तक गई एट द लॉन्ग डिस्टेंस, और लंबे यानी जो दूरी पर वो रास्ता झाड़ियों और नीचे ढालू प्लांट्स में वो जो गायब हो गया। कवि फिर विचारता है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर प्लान। कवि ने यह कहा कि दोनों राहें, दो रास्ते जो थे, ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है, लेकिन दुनिया वाले एक रास्ते से ज्यादा गुजर रहे हैं। इसका मतलब उस रास्ते की जो घास है वो उनके पैरों से रौंदी गई और वो काली पड़ गई। दैट मीन्स ये दिखाता है कि इस पर बहुत ज्यादा लोग चले हैं। दैट मीन्स सिंबॉलिकली कवि ये कहना चाहता है, एक रास्ता वो है करियर की चॉइस की, एक रास्ता वो है जिस पर अनेकों लोग चल रहे हैं, और न केवल चल रहे हैं, अनेकों लोग अंधानुकरण भी कर रहे होंगे। लेकिन कवि सोचने का मतलब है, वी नीड नॉट टू फॉलो वेरी ब्लाइंडली, हमें इस तरह से अंधा अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। शायद कवि यही प्रश्न खड़ा करना चाहता है। और उसने कहा कि दूसरा रास्ता जिस पर लेस ट्रेवल्ड, जिस पर बहुत कम यात्रियों का चलना दिखाई दे रहा है। ये कैसे दिखाई दे रहा है? क्योंकि अनट्रोडन, वहां उस रास्ते की जो घास है वो हरी है, और वो ये इस बात का प्रतीक है कि इस पर ज्यादा कदम नहीं चले, इसलिए वो रौंदी नहीं गई और काली नहीं पड़ी। ये इस बात का प्रमाण है। कवि यहाँ बड़ा लॉजिकल बात कह रहा है। कवि के विचारों को हम ले रहे हैं लॉजिकली, वेरी ऑथेंटिकली पोइट हियर स्पीकिंग। एंड you must note it down one thing, poetry is not only the presentation for the purpose of entertainment, poetry itself is the science। And here very sensibly poet is speaking, very judicially poet is speaking, बड़ा ही यानी इंटेलेक्चुअल तरीके से कवि बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले। जब कवि ने सुबह उसको बारीकी से देखा, कीन ऑब्जर्व किया, तो उसने दोनों को सेम पाया, अच्छा पाया। इन लीव्स नो स्टेप हेड ट्रोडन ब्लैक, oh I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to, I doubted if I should ever come back। एक चीज और कवि यहाँ क्लियर करता है
कि एक बार राहें यदि ले ली पकड़ ली, करियर को रिलेट करके यदि हम बात करते हैं, एक बार यदि कदम उठा लिए तो फिर वापस आना बड़ा मुश्किल है। एक बार आपने करियर से रिलेटेड कोई चॉइस कर ली तो उससे लौट कर दूसरा करियर टूल, करियर ऑप्शन लेना बड़ा मुश्किल है। ये कवि ने क्लियर किया। इसका क्या मतलब हुआ? कवि पॉन्डर्ड पोइट बड़ा ही इंटेलेक्चुअल और बहुत सीरियस तरीके से पॉन्डरिंग कर रहा, विचार कर रहा है। और उसके बाद क्या उसने पाया? आई शेल बी टॉकिंग this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. कवि वेरी रेफ्लेक्टिवली, बड़ा ही प्रेरणास्त्री तरीके से, फिलोसॉफिकल और इंटेलेक्चुअल तरीके से बात कर रहा है कि उसके कॉन्शियसनेस के ग्राउंड पर, बिहार पर वो अपने उस कंफ्यूजन से दूर आता है, अलग होता है। और दुनिया की नजर में जिस राह पर ज्यादा लोग नहीं गुजरे, उस राह को भी वो उत्तम पाता है और डिसाइड ये करता है कि वो उसी राह को उसने लिया जिस पर दुनिया नहीं चली। और कवि ये कहकर अपनी बात खत्म कर रहा है कि जिसकी वजह से मैं आउटस्टैंडिंग हुआ, डिफरेंस जो है मुझ में आया, मैं आने वाली पीढ़ियों को, कमिंग पोस्टरिटी जो वुड टीच, आने वाली कमिंग पोस्टरिटीज को मैं ये सिखाऊंगा, ये बताऊंगा। यहाँ साई, जो साई का प्रयोग हुआ वो यदि डिक्शनरी नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर यह है मैं हाए भरने का मतलब यहाँ पर आपका पैराडॉक्सिकल प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। लेकिन कवि कह रहा मैं बताऊंगा, मैं क्लियर करूंगा क्या कि इंडिविजुअल चॉइस, आप करियर चॉइस में अपना इंडिविजुअल, बिकॉज every human being is very individual, and here the lesson for individuality का लेसन कवि सिखाता है। और यही अंततोगत्वा ये कहकर अपनी कविता फोर्थ स्टेंजा में वेरी कंक्लूडिंगली कवि बात करता है कि राहें वे जो ली नहीं गई, इस बात की परवाह किए बिना हमें ये परवाह करनी है वेदर it suits me or not, whether I would follow, I would prove myself on this or not. When your consciousness allows and answers that you can do, that you need not to care for others. Generally people run after the majority. If you are in minority, even for the purpose of the decision in life relating to career, need not to be worried and worried about such decisions. One day it will be one day that will prove you outstanding. That is the sum or the conclusion of this poem. I think you have taken the meaning, will be very helpful or beneficial. Will meet you in next video. Till thank you.